गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सूचना सहायक 2024 के बारे में कि अंतिम परिणाम पर से स्टे हट गया, 31 दिन होगी, अंतिम परिणाम इस दिन आएगा और आंसर की चैलेंज अभी भी कर सकते हैं क्या। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं फिर आगे। तो जैसा फ्रेंड आपकी जो सूचना सहायक भर्ती थी, इसका जो फाइनल रिजल्ट था उसके ऊपर माननीय न्यायालय ने स्टे लगा रखा है। क्या सारा मैटर है हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो ये फ्रेंड आपका मेन केस है हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल फॉर राजस्थान बेंच एट जयपुर, सिंगल बेंच सिविल रिट पिटीशन नंबर 16144/2024 बबीता बाई बेरवा डॉटर ऑफ खेमचंद बेरवा वर्सेस राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसमें सारी चीज़ें रखी, पिटिशनर कौन है, रेस्पोंडेंट कौन है, ठीक है। तो इसमें आगे क्या चीज़ें हैं, आपका जो मेन ऑर्डर था वो देखते हैं हम कि क्या सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है कि लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिटेड दैट करेक्टनेस ऑफ द सेवरल डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस एंड आंसर इज अंडर चैलेंज इन दीज रिट पिटिशंस। यानी कि जो आंसर को चैलेंज किया उसके बारे में बताया गया है। काउंसिल सबमिट्स दैट सिमिलर पिटिशंस हैव बीन फिल्ड बिफोर द प्रिंसिपल सेट जोधपुर एंड इन वन ऑफ द रिट पिटिशन दैट इज रविंद्र सिंह परवार वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान इन सिंगल बेंच सिविल रिट पिटिशन नंबर 2023/2024, the coordinate bench of this court, with order dated 26/9/2024, has issued directions to the respondents for not publishing the final result till the next date of hearing। यानी कि जो 26/9/2024 का जो केस था, इसकी सुनवाई हुई थी जोधपुर बेंच में, और उसमें केस का जो टाइटल है वो है रविंद्र सिंह पंवार वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, और उसकी वजह से आपकी भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर स्टे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें वो सारी चीज़ें तो आपके काम की नहीं है, लेकिन जो आपके जो भर्ती पर स्टे चल रहा है फ्रेंड्स, वो चल रहा है जो जोधपुर बेंच में केस दायर होता है रविंद्र सिंह पंवार वाला, उसकी वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया पर जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर स्टे लगा रखा है। अब इसमें लास्ट में देखा था लिस्ट दीज मैटर्स ऑन 5/11/2024 at 2 PM along with single bench civil petition number 13246/2024 till next date the respondent are directed to not to issue appointment letters to any of the selected candidates। यानी कि 5 नवंबर तक जो है किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है ये इशू नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जो मेन केस है फ्रेंड्स वो है बबीता बाई बेरवा, इसमें लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं उसमें क्या सारी चीज़ें है, तो बने रहेगा मेरे साथ। तो ये आपका मेन केस है बबीता बाई बेरवा डॉटर ऑफ खेमचंद बेरवा एडवोकेट राम प्रताप सैनी, ठीक है। तो इसमें जो आदरणीय जो वकील साहब है वो राम प्रताप जी सैनी है, लेकिन जो स्टे दिया फ्रेंड्स ये जो जोधपुर बेंच है वहाँ से इसके ऊपर स्टे आया, जयपुर बेंच की वजह से स्टे पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें पिटिशन 6 पिटिशन है टोटल, और इसके अलावा इसमें बहुत सारे केस भी हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स की लिंक्ड केसेज में आप देख सकते हो इसमें ये सारे केस स्टे गए हैं, यानी कि इतने सारे केस पर सुनवाई होनी कोर्ट में। हिस्ट्री ऑफ केसिंग में देखा हमने तो जो हियरिंग डेट थी इसमें 17 अक्टूबर को ये मैटर था। अब इंट्रीम ऑर्डर की बात करते हैं फ्रेंड्स इसमें यहाँ पर, तो इसमें जो लास्ट ऑर्डर जारी हुआ था वो 12 नवंबर 2024 को इसमें लास्ट ऑर्डर जारी हुआ था। उसके बाद में फिलहाल कोई ऑर्डर इसके ऊपर जारी नहीं हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट डेट क्या हियरिंग की है, तो इसमें नेक्स्ट डेट हियरिंग देखी 19/12/2024 जो कि अभी 3-4 दिन पहले थी वो निकल चुकी है, ठीक है। और अगर आप यहाँ देखोगे फ्रेंड्स तो 19/12 को, क्योंकि 19/12 को कोई नोटिस इश्यू हुआ या ऑर्डर इश्यू हुआ तो उसको आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर 19/12 को कोई भी ऑर्डर इशू नहीं हो रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हो सकता है कि 19 तारीख को जो आपकी सुनवाई थी उसका नंबर नहीं आया है। लेकिन और ये अभी देखो, मैं जो आपको बताऊंगा ना, जो भी चीज़ें होंगी वो ऑथेंटिक और डॉक्यूमेंट के साथ में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जो लोग कमेंट करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं हवा में बातें नहीं करता, जो भी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट के साथ में मैं बताना पसंद करता हूँ। तो फिलहाल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अपने पास में नहीं है कि जो ये चीज़ प्रूव करे कि वास्तव में जो स्टे है वो बना हुआ है या हटा हुआ है, क्योंकि 19 दिसंबर को आपकी सुनवाई थी, लेकिन हो सकता है उस दिन आपकी कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई हो, नंबर नहीं आया हो, तो फिलहाल आपकी भर्ती पर जो है फाइनल रिजल्ट के ऊपर स्टे बना हुआ है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर है उसमें 19/12 का यहाँ पे कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, कहीं भी इसका मेंशन नहीं है कि 19/12 को क्या ऑर्डर हुआ। तो आप मान सकते हो फ्रेंड्स कि फिलहाल आपकी भर्ती पर स्टे बना हुआ है। और स्टे कब तक बना रहेगा फ्रेंड्स, इतना मैं इसके बारे में थोड़ा बताना मुश्किल है, क्योंकि माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपके केस का जजमेंट आए कब नहीं आए, ठीक है। आपने देखा फ्रेंड्स अभी जूनियर अकाउंटेंट का मैटर था, उसके ऊपर आंसर की वाला मैटर था, और उसकी वजह से जो अकाउंटेंट का मैटर था उसमें ये था कि कोर्ट ने ये बोला फ्रेंड्स कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है वो लोग बोर्ड को अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनके पास में जो भी डॉक्यूमेंट या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है अपने क्वेश्चंस के रेफरेंस में, उनको जो है बोर्ड रिप्रेजेंट करेगा उनको, और रिप्रेजेंट लेने के बाद में जो भी वो लोग पिटिशनर रिप्रेजेंट करेंगे उनको लेने के बाद में जो कमेटी बनेगी वो उनको रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद में जो भी चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी, यानी कि या तो वो लोग जीतेंगे या हारेंगे, या कुछ क्वेश्चंस के अगर ऑप्शन चेंज होते हैं तो वो भी चीज़ें उसमें कंसिडर की जाएगी, ठीक है।
तो ऐसा उसमें हुआ था। और डेफिनेटली अगर आपके केस में भी ऐसा होता है, यानी कि बोर्ड को ये डायरेक्शन मिलती है माननीय न्यायालय की भाई आप इनके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लो, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे पिटिशनर को, तो सेम चीज़ आपके साथ होगी और उस दिन आपका स्टे जो है हट जाएगा। लेकिन उसके पहले बोर्ड को जो है वापस से जो आंसर की उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। उसके साथ जो लोग पिटिशनर है वो डॉक्यूमेंट देंगे, उनको भी जो है कमेटी रिव्यू करेगी और उसके बाद में ही आपका जो है स्टे हटेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपकी भर्ती पर से फिलहाल स्टे नहीं हटा है और स्टे आपकी भर्ती पर बना हुआ है। बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है और कब तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी थोड़े दिन बाद में आपको पता कि अभी कोर्ट में छुट्टियां चल रही है, उसके बाद में जनवरी में आपका कोर्ट ओपन होगा, जनवरी में कोर्ट में वर्किंग आएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हम इसके बारे में हम नेक्स्ट डेट भी दे रखी है, बस इसमें हियरिंग की दे रखी है कि 19/12 को आपकी सुनवाई थी, लेकिन उसका कोई भी ऑर्डर इसके ऊपर अपलोड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 19 तारीख को शायद आपकी सुनवाई नहीं हुई थी और चूंकि कोर्ट में छुट्टियां लग चुकी है, तो अब हो सकता है फ्रेंड्स की जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस है, वो सिर्फ अब 2025 में ही होने की संभावना, फिलहाल उसकी संभावना बहुत कम है। जो लोग बोल रहे हैं कि आंसर की वालों की हार होगी या जीत होगी, तो फ्रेंड्स इसके बारे में कहना मुश्किल है। कुछ कंडीशंस में जैसे आपने रीट लेवल 1 का देखा था या RS प्रीलिम्स का देखा था, उसमें माने ने कहा था कि भाई जो अगेंस्ट बोर्ड ने की जो एक्सपर्ट कमेटी जो आंसर की तैयार करी है, या जो भी एक्सपर्ट बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, मतलब नहीं किया कोर्ट ने इंटरफेयर और सीधे से जो याचिका खारिज हो गई थी। तो ऐसा कुछ जगह होता है, लेकिन अगर आप अकाउंटेंट को देखो फ्रेंड्स, उनके आंसर की जो चैलेंज किया गया था उनकी याचिका खारिज नहीं हुई है। तो उसमें बोर्ड को बोला गया कि आप इनका रिप्रेजेंटेशन लो और रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद में आप इनको वापस से जो भी डॉक्यूमेंट देंगे लोग, उनको एनालिसिस करोगे, रिव्यू करोगे, उसके बाद में इनका रिजल्ट जारी करोगे। अगर ये लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं तो इनको आप ज्वाइनिंग दोगे। ऐसा जूनियर अकाउंटेंट में हुआ है। तो सेम ऑर्डर आपकी बेंच आपके जो केस में भी होने की संभावना है। मान लो कि माननीय न्यायालय बोलता है कि जिन लोगों ने याचिका लगाई है, आंसर को चैलेंज किया गया है, तो आप इनका जो भी रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं। और संभावना बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ना कि गारंटी है। ठीक है, संभावना है, क्योंकि माननीय न्यायालय के फैसले के बारे में कमेंट करना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि ऐसा इनको भी बोला जाए अकाउंटेंट की तरह कि ये जिन लोगों ने याचिका लगाई है अपने जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है क्वेश्चंस के सपोर्ट में या रेफरेंस में, वो बोर्ड को देंगे और बोर्ड वापस से उनको जो डॉक्यूमेंट उनको एग्जामिन करेगा और उसके बाद में हो सकता है कि फिर रिजल्ट रिवाइज जारी हो सकता है पिटिशनर का और उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। हालांकि DB पर किसी तरह का स्टे नहीं है। तो फिलहाल यही कहना पसंद करूँगा फ्रेंड्स में कि आपकी भर्ती पर स्टे बना हुआ, क्योंकि फिलहाल ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला 19/12 का जिसमें लिखा हुआ कि स्टे हट गया। तो स्टे अभी भी आपकी भर्ती पर बना हुआ है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।